मालिक को प्रणाम। मालिक कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। जिस समय स्कूल में पढ़ती थी तो ये दोहा बहुत अच्छा लगता था, परंतु इसके अर्थ को उम्र की उस परिपक्वता में पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। पिछले 1 साल में कुछ ऐसी आंतरिक उथल पुथल से सामना हुआ कि इस दोहे के अर्थ को कुछ हद तक समझने लगी हूँ। कबीर जी का ये दोहा हमारे मालिक के कार्य साधना पद्धति पर पूरी तरह से लागू होता है। हम सभी यहाँ अलग परिवेश से आए हैं। हमारे अंदर पाप पुण्य, सही गलत व अच्छे बुरे के बीज रोप दिए जाते हैं। हम आदर्शवादी विचार, आचार व्यवहार के आवरणों से बंधे दायरों में ढला व्यक्तित्व लेकर ही जीते हैं। हमारे मालिक सफाई की प्रक्रिया के दौरान इन्हीं दायरों व व्यक्तित्व की परतों से, जिनसे हमारी ही आत्मा घिरी हुई है, आत्मा को मुक्त करते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे मालिक ने दिया है। उन्होंने मुझे एक अतीत के गहरे संस्कार से मुक्त भी किया और मुझे मेरे ही स्वयं के लिए बनाए एक बंधन से छुटकारा दिलाया। जब तक हम स्वयं को ढीला नहीं छोड़ते, समर्पित नहीं करते, तब तक ये बंधन हमें वापस जकड़ते चले जाते हैं। कई बार हम आदर्श व्यक्तित्व के घेरे में बंधकर अपने अच्छे गुणों पर गर्व करते हैं। वह भी एक तरह का अहंकार ही होता है। ये सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठा है। ऐसे ही मुझ में भी एक दृढ़ सोच थी कि हम अच्छे माहौल में पले हैं, तो जो भी पाया है वह सब अच्छा ही है। सहज मार्ग में आने के बाद ये समझ आया कि यहाँ तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। सभी संस्कार हैं और सबसे ही मुक्त होना है। लेकिन यह प्रायोगिक रूप में हमारे साथ कुछ घटता है, तभी हम उसे अनुभव कर पाते हैं। बचपन से लेकर अब तक के जीवन में मुझे कभी भी किसी इच्छा के प्रति या भौतिक रूप से कुछ पाने के लिए बहुत तृष्णा, आसक्ति या मोह नहीं रहा। इसी अनासक्ति के प्रति अति आत्मविश्वास कब अहंकार बन गया, पता ही नहीं चला। वह अहंकार कि मैं जो नहीं चाहती वह कर ही नहीं सकती। लेकिन जब मालिक ने ये भ्रम तोड़ा तो मेरे अहंकार को ज़बरदस्त चोट पहुंची और मैं उसे स्वीकार न कर पाई और खुद का सामना करने के बजाय खुद से भागने लगी। जबकि जिस संस्कार को भौतिक रूप में जीकर बाहर निकालना था, मुझे उससे ही लगाव हो गया था। जैसे कभी अच्छा सपना देखने की इच्छा रखने पर उससे लगाव हो जाता है। हर बार सोते समय हम वापस यही सपना देखने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्थिति मेरी थी। कभी उसमें से निकलने की कोशिश करती तो कभी वही लगाव मुझे पीछे खींचता था। ऐसी ही व्याकुलता की स्थिति में मैंने सहज मार्ग की प्रार्थना का शब्दार्थ अर्थ प्रत्यक्ष महसूस किया। जब तक स्वयं को बांध रखा था, वह समय एक बोझ जैसा व दुखद लग रहा था। जब स्वयं को ढीला छोड़ दिया, सारी सोच व दृश्य ही बदल गया। उनके ऊपर की निर्भरता में उसी कठिन लगने वाले समय को पूर्ण जीवंतता से, खुशी व प्रेम से जिया। उनके प्रति आभारी हूँ कि पूर्व जन्म के किसी कार्मिक अकाउंट को इस संस्कार के माध्यम से भिन्न भिन्न खुशबुओं के साथ मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए मालिक बाहर से चोट दे रहे थे और अंदर से मेरी समझ बढ़ाकर मुझे सहारा भी दे रहे थे। क्योंकि इस दौरान जितनी बार उनके सानिध्य में पहुँचने का मुझे मौका मिला, मेरे हर प्रश्न का उत्तर किसी न किसी रूप में मुझे मिला। हर अपराध बोध, अति भावुकता हमारे ही जीवन में शत्रु है। जीवन संभावनाओं का ही नाम है, जिसके हर पल को हमारे मालिक उद्देश्यपूर्ण रूप से जीना सिखाते हैं। अब उन्होंने मेरे अंदर नई ताजगी व
आत्मविश्वास भर दिया है। वे यही तो कहते हैं, जैसे हो वैसे ही दिखो, वैसा ही व्यवहार आचरण करो और स्वयं को पूर्णता से स्वीकार करो। अब समझ में आता है कि परिस्थितियाँ भी वे ही निर्मित करते हैं और उनमें से निकालते भी वही हैं। हमारी समझ को विकसित करने के लिए बस हमें अपने आप को पूरी तरह से उनको समर्पित करना है, क्योंकि वे ही जीवन के वास्तविक ध्येय हैं। इस राह में बाधा केवल और केवल हमारा अहंकार है। सहज मार्ग का हर अभ्यासी वास्तव में बहुत भाग्यशाली है, जहाँ मालिक एक अच्छे हृदय विशेषज्ञ के रूप में हर एक के हृदय को अपने प्रेम के टॉनिक से मजबूत कर दिलेर बनाते हैं। इस रूपांतरण की प्रतिक्रिया में हमारे सिर्फ 2 कदम जरूरी हैं, एक समर्पण व दूसरा स्वीकारण। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।